नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 3 राज्यों को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है और 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय 27 फरवरी और नागालैंड में भी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में इन राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर बात की जाए तीनों राज्यों को लेकर तो त्रिपुरा में अलग राज्यपाल सियासत शुरू हो चुकी है, नागालैंड में स्वायत्त सत्ता का सवाल बना हुआ है और मेघालय को लेकर असम से सीमा विवाद पर इस बार चुनाव हो सकते हैं। लेकिन किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 मार्च को इन राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासत में काफी खलबली देखने को मिल रही है और बीजेपी ने 2023 के सभी राज्यों पर विधानसभा चुनाव होंगे उन पर जीत का दावा ठोक दिया है। तो विपक्ष में खलबली मच चुकी है और ऐसे में क्या बीजेपी सभी 9 राज्यों पर जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण ये राज्य हो जाते हैं। क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2023 से 2024 की यात्रा पर आगे बढ़ पाएगी? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे कौन 2024 का किंग होगा उसके लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं और किस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? अब त्रिपुरा में टिप्रा मोथा ने यहां पर जो नई पार्टी सामने आई है उसके बाद त्रिपुरा में भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है, जो विश्लेषण और सटीक जानकारी निकलकर आ रही है। अगर बात की जाए त्रिपुरा के लिए 60 विधानसभा सीटें आती हैं और 16 फरवरी को यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस। लेकिन टिप्रा मोथा ने यहां पर चुनावी मैदान में उतरकर कहीं ना कहीं अब यहां पर सीपीएम और यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो क्या आंकड़े बन सकते हैं? 60 सीटों में से 31 सीटों पर यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, तो किसके पाले में जनता बहुमत का आंकड़ा दे सकती है? अगर बात की जाए तो इससे पहले जो यहां पर त्रिपुरा जो काउंसिल यहां पर चुनाव थे उसमें टिप्रा मोथा ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 9 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में गई थी। इससे साफ संकेत है कि यहां पर त्रिपुरा में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो क्या एक नई पार्टी से यहां पर जीत का रास्ता यहां पर निकाल पाएगी? टिप्रा मोथा के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में 2018 में और 2013 में जहां बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन एकदम से यहां पर जनता ने मन बदला और बीजेपी के पाले में 36 सीटें 43% वोट शेयर के हिसाब से, सीपीएम 16 सीटें 48 से घटकर 16 सीटों पर सीपीएम सिमट गई, 42% वोट शेयर रहा। यानी बीजेपी और सीपीएम में ही सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिली और आईपीएफटी पार्टी को 8 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस 0 सीट थी। लेकिन अब टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो बीजेपी ने जिस काल से बड़ा उलटफेर किया था 2013 के बाद 2018 में, लेकिन 2023 में क्या टिप्रा मोथा बड़ा उलटफेर करेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बीजेपी, सीपीएम और टिप्रा मोथा के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? त्रिपुरा की 60 सीटों पर जो विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से किसके पाले में कितना वोट शेयर जा सकता है? बीजेपी को 36% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 10% वोट शेयर, सीपीएम को 26%, लेकिन टिप्रा मोथा को 22% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 5% अन्य के पक्ष में भी वोट शेयर जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से एक तरफ से खलबली मच चुकी है। क्या टिप्रा मोथा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा निकालेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को करीब 23 से 25 सीट यहां पर कहीं ना कहीं अब यहां पर पैच फंसता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर जो टिप्रा मोथा है वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। जो जानकार और विश्लेषण यहां पर निकल रहा है, जो जानकार है उनका मानना है उस पर कांग्रेस को 0 से 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, सीपीएम 14 से 16 सीट और टिप्रा मोथा भी यहां पर 14 से 16 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीट पर अन्य आ सकता है। तो टिप्रा मोथा किसके साथ गठबंधन करता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कांग्रेस, सीपीएम और टिप्रा मोथा गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो त्रिपुरा में बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या टिप्रा मोथा बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा? फिर एक तरफा चुनाव यहां पर हो सकता है। तो त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान है उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन का स्वरूप क्या होगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो चुनावी गणित सामने आ रहा है। लेकिन नागालैंड को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं प्रेडिक्शन के हिसाब से 2023 में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? यहां पर 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और नागालैंड की 60 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं।
ऐसे में एनडीपीपी पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है, एनपीएफ पार्टी और एनपी जो और बीजेपी गठबंधन का क्या आंकड़ा बन सकता है? क्या बीजेपी यहां पर गठबंधन के तौर पर ही चुनाव लड़ेगी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को यहां की जनता बहुमत का आंकड़ा देने जा रही है? इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है? देखिए, यहां पर बात की जाए तो काफी बड़ी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में है। एनपीएफ पार्टी हो, कांग्रेस, और यहां पर आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी भी यहां पर चुनावी मैदान में होगी, तो उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि अब जेडीयू बीजेपी से अलग हो चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि काफी हलचल अब यहां पर देखने को मिल सकती है। 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो 60 सीटों में से एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली, लेकिन एनडीपीपी पार्टी को 18 सीट, बीजेपी 12 सीट, एनपीपी पार्टी को 2 सीट और जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी जो गठबंधन था, बीजेपी इस गठबंधन का हिस्सा है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एनडीपीपी पार्टी को ही यहां जनता क्या एक बार फिर से चुनेगी। बीजेपी 12 सीट पर थी तो कांग्रेस यहां पर 0 सीट थी, लेकिन इस बार का क्या आंकड़ा बन सकता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं? लोकसभा चुनाव 2019 की भी बात की जाए तो यहां पर पलड़ा एनडीपीपी पार्टी का ही भारी रहा था, और इसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस जरूर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? 2023 में किसको कितनी सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है? एनडीपीपी पार्टी को 22 से 24 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीट, बीजेपी यहां पर 8 से 10 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 4 सीट तक की संभावना लगाई जा रही है। यानी नागालैंड असेंबली प्रेडिक्शन के हिसाब से यहां पर बीजेपी जो गठबंधन रहा था एनडीपीपी पार्टी के साथ, उस गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी एनडीए यानी जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, उसको नागालैंड में सरकार बनाने के आंकड़े मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो मेघालय को लेकर क्या अनुमान दिखाई दे रहा है? मेघालय के लिए जो यहां पर चुनाव है वो यहां पर 27 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। कुल 60 सीटें आती हैं और यहां पर 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार मिलती है। तो एक तरफा सरकार के आंकड़े मिलने जा रहे हैं, या फिर यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेघालय है असम सीमा विवाद को लेकर यहां का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं? अगर बात की जाए 60 सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीट, एनसीपी को 1 सीट और एनपीपी पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर बात की जाए तो यहां के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं? 2018 के आंकड़े क्या 2023 में दोहराए जाएंगे? यहां पर बीजेपी गठबंधन के तौर पर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की थी, 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि एनपीपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को यहां पर 48% वोट शेयर मिला था और एनपीपी पार्टी को 22% वोट शेयर मिला था। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर वर्तमान सरकार के कामकाज से जो सवाल पूछा गया था कितने लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, हाँ कहने वाले 20%, नहीं कहने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो कि कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, पता नहीं ऐसे 22% लोग आते हैं। और अगर बात की जाए तो मेघालय को लेकर जो ओपिनियन पोल लगाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को 31 सीट यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस को मिल सकता है। पहले 2018 में 21 सीटें, लेकिन अब 10 सीटों का फायदा 12 जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिल सकता है। और यहां पर एनपीपी पार्टी को 18 सीटें, बीजेपी की यहां पर जो है सीटों में इजाफा हो रहा है, करीब यहां पर 0 से 10 सीट तक वो पहुंच सकते हैं। यूडीएफ को 1 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 3 राज्यों के जो चुनावी गणित तो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी को यहां पर जीत का आंकड़ा मिल सकता है, जबकि नागालैंड में बीजेपी एनडीए गठबंधन को आंकड़ा मिल रहा है। लेकिन मेघालय में जो है बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय में यहां पर कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो चुनावी गणित चुनावी अनुमान सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इन 3 राज्यों में कहां किसको जीत मिल सकती है? इस पर अपना कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, फाइनल रिजल्ट 2 मार्च को सामने आने जा रहे हैं। तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, इस पर फिर कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं। जिसके अलावा 9 राज्यों के और चुनावी गणित और चुनावी जो विश्लेषण है, प्रेडिक्शन है, उसके नए आंकड़े आपको बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।